Good morning, students. Today we will discuss menstrual cycle. Last time we were discussing this all the oogenesis, puberty, and this hormonal control. So this is over. We'll move to menstrual cycle. So the rhythmic series of changes in a sex organ throughout the reproductive life of a female primate. Monkeys, apes, and human beings from puberty to menopause is called menstrual cycle. So this menstrual cycle is actually whatever changes are there, the सेक्स ऑर्गन में जो भी चेंजेस होते हैं आपके इन लाइफ ऑफ अ रिप्रोडक्टिव फीमेल, इसमें मतलब मॉन्कीज और एप्स भी आएंगे और ह्यूमंस तो आएंगे ही. तो फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, मेनोपॉज मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है तो अप टू दैट टाइम है ना, तो जब जो भी चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ इन ह्यूमन फीमेल्स द मेंस्ट्रुअल इज रिपीटेड एट एन एवरेज ऑफ ये दिस यू नो दैट 28 to 29 डेज के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है. एंड द साइकिल इवेंट्स स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना. तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे फेजेस हैं. विल सी दिस. Now, the major events of the menstrual cycle, it consists of 4 phases: menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase, and secretory phase. Now, you have to see the other names for this also. Menstrual phase को bleeding phase भी कहा जाता है. Proliferative phase को follicular phase भी कहा जाता है. Ovulatory phase is this only. Secretory phase को luteal phase भी कहा जाता है. तो ये sometimes it comes with this name in the exam with this name, so you have to remember both the names. Okay, first one is your menstrual phase. Menstrual phase it लास्ट फॉर 3 to 5 days, है ना. ये आपका सबसे बिगनिंग है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, और इसमें क्या होता है कि देर इज़ अ ब्लीडिंग थ्रू द वेजाइना. इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. ओके, then menstrual occurs only if the released ovum is not fertilized, due to which the LH from the interior lobe of a pituitary gland is considerably reduced. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग जो होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, इट ओनली अकर्स इफ द एग और द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. अगर ओवम को स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी. और यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल फ्लो सिर्फ तब हो रहा है अगर आपका ओवम जो है फर्टिलाइज्ड नहीं है. यहाँ पर क्या होगा कि एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये इंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है. तो ये यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ रिड्यूस्ड अ लॉट दिस टाइम. ओके, ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज दिस इज रिड्यूस्ड एंड विड्रॉन ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. और इसी की वजह से जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो पूरा क्या होता है, मतलब डिजेनरेट हो जाता है, एंड देयरफॉर द प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. तो ब्लीडिंग के टाइम मतलब क्या हो रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसके टाइम क्या हो रहा है, ऑल द थिंग्स एंड ऑल द हार्मोन्स आर रिड्यूस्ड बिकॉज एवरीथिंग मीन्स द रप्चर्ड जो आपका follicle था, ovum था, everything means that is removed from the body. So all the means hormones are, the level decreases. Okay, now the production of the estrogen is also reduced. You can see this causes the damage to the endometrium. मतलब सारे हॉर्मोन्स का क्या होगा, लेवल जब रिड्यूस होगा तो आपकी जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, एंडोमेट्रियम आई होप यू नो, एंडोमेट्रियम मतलब जो आपका पूरा यूट्रस होता है, यूट्रस की वॉल को एंडोमेट्रियम कहा जाता है. तो वो क्या होता है कि उसमें ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, और उसके अंदर क्या होती है, लाइनिंग होती है, वह ब्लड वेसल्स, डेब्रीज ऑफ एंडोमेट्रियम. डेब्रीज मतलब जो बचे हुए टूटे हुए सेल्स होते हैं एंडोमेट्रियम के, वो सारे निकलते हैं. साथ में म्यूकस हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, और जो आपका अनफर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया है, तो वो सारा एग और ओवम जो होता है दैट कम्स and the blood of the ruptured capillaries are expelled out from the uterus that come out through the vagina, है ना. This lack of menstrual may be indicative of a pregnancy. अगर menstrual flow नहीं हो रहा है तो इसको मतलब आप एक इंडिकेशन मान सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है ना. लेकिन कई बार क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, अगर आपको मेंटली आप टेंशन में हैं, फिजिकल वीकनेस है, पुअर हेल्थ है, उसकी वजह से भी कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है. लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इस सब के अलावा मतलब देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो. ओके, so here we'll see, this is a diagram given. This is day wise. If you follow this and see this, it is very easy to remember the phases then.
1 to 5 दिस इज़ योर मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, है ना। तो यहाँ पे आपकी क्या हो रहा है कि ये जो रप्चर्ड आपकी एंडोमेट्रियम है, कैपिलरीज हैं, दिस एवरीथिंग इज एक्सपेल्ड आउट 1 to 5 days, ओके। देन नेक्स्ट वन इज़ योर प्रोलिफरेटिव एज। तो प्रोलिफरेटिव एज आपकी 5th डे से शुरू होती है और 13th डे तक। तो 13th डे तक यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका पीछे मैंने बताया था कि हाउ डू द ओवम मीन्स इट चेंजेस फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी क्वाटरनरी, मीन्स दिस देर आर चेंजेस इन द ओवम, द फॉलिकल आई वॉज टेलिंग यू। तो फॉलिकल में जितने भी कवर्स बनते हैं, फिर उसका कवर ब्रेक होता है, ओवल्यूशन होता है ना। तो ये सारी चीज़ें इस वाले फेज में होती हैं 5 से 13th डे में, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे यू विल सी दिस 1 to 5 days मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज प्रोलिफरेटिव 6 to 13th डे। तो इसमें ये देखो ये ग्रोइंग फॉलिकल इन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये आपकी फॉलिकुलर फेज है और यहाँ पे ये पूरा ग्रो कर रहा है, तो दिस इज फॉलिकुलर फेज। देन ऑन द 14th डे में क्या होता है कि आपका एग जो होता है वो रिलीज हो जाता है ना। द एग इज दिस oocyte इज रिलीज और बाकी जो बचा हुआ है दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, ओके। तो ये आपकी फेज है। फिर आपकी ल्यूटियल फेज जो ओवल्यूटरी फेज है ये शुरू होती है और ओवल्यूटरी फेज में क्या होगा in this ओवल्यूटरी फेज इज दिस 14th डे, ओके। तो यहाँ पे आपका एग रिलीज हो गया है। उसके बाद देन यू आर हैविंग फ्रॉम 15th डे, मतलब जो 14th डे है ना दैट इज द ओवल्यूशन पीरियड। उसके बाद 15th डे से और पूरा 28 डे तक दिस इज द लास्ट फेज दैट इज कॉल्ड द सिक्रीटरी फेज और द ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो ये वाली फेज जो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका एग रिलीज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम है, ये बहुत सारे क्या कर रहा है हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। देन डिकेइंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपका डिके हो गया है और डिके होने के बाद आप फिर ये वाली साइकिल 28 डे आ गया है, आपको oocyte को स्पर्म नहीं मिला है, तो ये वाली साइकिल क्या होगी फिर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस दे हैव गिवन एंड ग्राफ वाइज ऑल्सो दे हैव शोन कि प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ पे सबसे मैक्सिमम होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे ज़्यादा होता है, कौन से डे में। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस एंड ये आपका ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, ठीक है। तो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। C1 इज द ओवेरियन साइकिल, DE एवरीथिंग दे हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन, यू प्लीज़ गो थ्रू दिस, ओके। तो यहाँ पे आपकी प्रोलिफरेटिव फेज है। It extends from 6th to 13th day of the menstrual cycle. During this phase, the primary follicles of the ovary grow to become fully matured Graafian follicle. ये मैंने अभी बताया था आपको कि आपकी जो ये वाली फेज है proliferative, this one, okay, this is the follicular stage, sorry, है ना। तो follicular stage phase में क्या होता है कि आपके जो ये फॉलिकल्स होते हैं, है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स तो पहले से बने हुए होते हैं, तो वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं और वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम यूट्रस रीजनरेट्स प्रोलिफरेट। यहाँ पे आपका ये देखो दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ द LH and FHS दैट इंक्रीजेज ग्रेजुअली, दिस आई हैव शोन इन द ग्राफ ऑल्सो। इस पीरियड में क्या होगा कि LH हार्मोन जो है आपका ये काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, FHS जो है ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से जो आपका एग है ना, जो आपका दिस फॉलिकल इज देयर, दिस इज ग्रोइंग, ठीक है। ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा यू कैन सी। तो यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम की वॉल भी धीरे धीरे थिक हो रही है, साथ में आपका जो oocyte है वो भी आपका क्या कर रहा है, फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो ऑल दिस इज मार्क्ड बाय दिस फेज, दिस इज योर proliferative और द फॉलिकुलर फेज। देन इज योर ओवल्यूटरी फेज, 14th डे मैंने आपको बताया। बोथ LH एंड FHS अटेन द पीक लेवल, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल होता है दिस इज ऑन द 14th डे और रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड ओवल्यूशन, LH सर्ज, है ना। LH सर्ज मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम है 14th डे में LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है ये 14th डे को, इसको LH सर्ज बोला जाता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा है। इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल, दिस यू हैव सीन कि 14th डे, ये देखिए ये 14th डे है और यहाँ पे LH जो है ये दिख रहा है आपको, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम होने की वजह से क्या होता है
कि ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ये फट जाता है और ये oocyte को रिलीज कर देता है और सिर्फ ये वाला पार्ट बचा रहता है. तो दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, रिमेनिंग पार्ट. ओके, द oocyte हैज बीन रिलीज्ड. Now the graphene for thereby releasing the ovum, this is called ovulation. ठीक है, this also you know कि अगर जब आपका ovum release होगा, जो oocyte होगा, तो that is called ovulation. तो ये rupture जब होता है, this is the 14th day. Okay, और लास्ट वाला है आपका सिक्रेटरी फेज. सिक्रेटरी फेज आपके 15 से 28 डे तक है, जिसमें क्या होता है कि यू विल सी दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ल्यूटियल फेज. इन दिस द ग्राफिन फॉलिकल जो होता है डेवलप्स इनटू कॉपर्स ल्यूटियम, है ना. तो ग्राफिन फॉलिकल मतलब ये कवर था पहले, एंड दिस हैज़ डेवलप्ड इनटू कॉपर्स ल्यूटियम. और धीरे धीरे अगर, क्योंकि oocyte को अगर नहीं मिलता है स्पर्म, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका जो कॉपर्स ल्यूटियम है ये डिके होके फिर ये क्या होता है, डिजेनरेट होने लगता है. और डिजेनरेट होने के साथ साथ मीन्स द अगेन द ब्लीडिंग फेज फर्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो these are the 4 phases. You have to go through this. Please read the text, and rest of the part we'll see in the next video. Thank you.